मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती है, पर ये अच्छी मिठास किसी के खून में बढ़ जाए तो परेशानी भी बढ़ सकती है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर आपने देखे होंगे जिन्हें डायबिटीज़ होगी, क्योंकि दुनिया में हर 11 लोग में से 1 लोगों को ये बीमारी ज़रूर है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 7 करोड़ लोगों को ये बीमारी है। और एक और बात, दुनिया में जितने लोगों को भी ये डायबिटीज़ है, उनमें से आधे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। हमारे सेल्स भी गाड़ी की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे सेल्स का ईंधन भी एक तरह का शुगर ही है, जिसका नाम ग्लूकोज है। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज हमारे सेल्स को एनर्जी देता है अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। इसी एनर्जी के कारण हमारा शरीर अपने काम कर पाता है, जैसे सांस लेना, हंसना, रोना और बहुत कुछ। ग्लूकोज एक शुगर ही है, पर वो नहीं जो हम चाय में डालते हैं। ग्लूकोज आम चीनी से कम मीठा होता है और हमारे सेल्स को बहुत पसंद होता है। जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियाज से निकलता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट यानी नियमित करता है। अगर हमारे सेल्स तक ग्लूकोज ना पहुँचे तो वे हमारे खून में बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसा ही होता है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है या बहुत कम बनाता है, क्योंकि जो सेल्स पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम गलती से ख़त्म कर देता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों और कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। जिन लोगों में ये डायबिटीज़ होती है, उन लोगों को अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए हर रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के होने के सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपके परिवार में किसी को ये डायबिटीज़ है तो आपको भी ये डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोगों को जो डायबिटीज़ होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, बल्कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़। इस डायबिटीज़ में या तो हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या हमारा इंसुलिन सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता, या दोनों। इन वजहों से हमारे खून से ग्लूकोज सेल तक पहुंच ही नहीं पाता और हमारे खून में ही उसकी मात्रा बढ़ती रहती है। इसलिए डायबिटीज़ में आपके खून की जांच की जाती है और आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। खून में ये अधिक ग्लूकोज आपकी आँख, किडनी और नर्व्स में परेशानी का कारण बन सकती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको हार्ट डिजीज़ और हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या कारण है इतने लोगों को ये डायबिटीज़ होने का? डायबिटीज़ होने के कई कारण हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री उनमें एक है। अगर आपके परिवार में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ भी आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। उसी तरह आपका बढ़ता वज़न भी टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करने से भी आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सही खान पान और शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज, योगा से भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक ये जाना है कि डायबिटीज़ क्या है और ये क्यों होती है। तो चलिए अब हम डायबिटीज़ से जुड़े कुछ अफवाहों को जानते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा खा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ वाले लोग भी मीठा खा सकते हैं अगर वो अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखें तो। खान पान जिसमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा कम हो और सब्जियों,
फल और अनाज की मात्रा पर्याप्त हो। तो चलिए अब हम जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। प्यास ज़्यादा लगना, जैसे बार बार हम पानी पी रहे हैं, हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, हम कोई काम कर रहे हैं उसके बाद हमें तुरंत प्यास लग जा रही है, नॉर्मल जितनी हमें प्यास लगती थी उससे ज़्यादा हमें प्यास लग रही है, गला हमारा बार बार सूख रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है। सेकंड सिम्टम पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना। पेशेंट जो है वो बार बार यूरिन जा रहा है, प्यास लग रही है, पानी पी रहा है, बार बार यूरिन जा रहा है, नॉर्मल वो जितना यूरिन करने जाता था उससे ज़्यादा जा रहा है, जो यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। थर्ड सिम्टम पॉलीफेजिया, इसमें बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है, कुछ फास्ट फूड कुछ भी ऐसे खाने का दिल करता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का। तो मेन जो है वो इसके ये 3 सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जैसे कमज़ोरी और थकावट महसूस होना, थोड़ा सा काम कर लिया तो थकान हो गई, और पहले तो पूरे पूरे दिन काम करते थे थकान नहीं महसूस होती थी, अब थोड़ा सा काम करने पे थकावट महसूस हो रही है, ये भी एक सिम्टम होता है। नमनेस, हाथ पैर सुन्न हो जाना, हाथ सुन्न हो जाना, पैर सुन्न हो जाना, पैरों के तलवों में सुइयाँ चुभ रही होती हैं, पैर भारी लगते हैं, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। पहले कोई भी घाव हो जाता था जल्दी भर जाते थे, और अब छोटा सा भी घाव भरने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो इसमें भी एक डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। अचानक से वज़न बढ़ जाना या वज़न घट जाना, ये भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं। आँखें कमज़ोर हो जाना, साफ दिखाई ना दे पाना आँखों का, ये सब भी एक सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं डायबिटीज़ डाइट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसमें आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।